हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे ओक्टा एफएक्स के बारे में। ओक्टा एफएक्स के अकाउंट 29 सितंबर को ईडी के थ्रू फ्रीज हुए हैं और 21 करोड़ रुपए अकाउंट इसमें टोटल फ्रीज हुए हैं, जो कि इसके ट्विटर्स में आप देख सकते हो। इसके बाद कई सारे पैनिक के माहौल बने कि क्या ओक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या ओक्टा एफएक्स यहाँ पर सेफ है, कहीं ये अपने डिपॉजिट और विड्रॉल है वो इसे बंद तो नहीं करेंगे। साथ में पिछले कुछ टाइम से अगर आपने देखा हो तो ईडी के एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो कई बार आप वाजीरेक्स में ईडी की रेड हुई है। इसके बाद ओक्टा एफएक्स के अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो भी डॉलर्स पे, खास करके आप उन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रोकर या एक्सचेंजेस पे बोल सकते हो जो कि क्रिप्टो में फॉरेक्स में डील करते हैं, उसके ऊपर ईडी की एक्टिविटीज काफी ज्यादा है। बिजनेस पे चाहे वो ब्रोकर का हो, एक्सचेंज का हो, जहां पे आईएनआर डॉलर में कन्वर्ट किए जाते हैं, उस टाइप के जितने भी बिजनेस हो या फिर उस टाइप के जितने भी एमएलएम स्कीम, पूंजी स्कीम हो, उन सब पे ईडी का प्रेशर हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और उन सब के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि ईडी इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों है, क्यों उस टाइप के बिजनेस को टारगेट की जा रही है, उस टाइप के बिजनेस पे खास ध्यान रखा जा रहा है जहाँ पे आईएनआर डॉलर पे कन्वर्ट होते हैं, क्रिप्टो में कन्वर्ट होते हैं या फिर फंड बाहर जा रहे हैं। इस टाइप के जितने भी बिजनेस है उनमें ईडी इतना एक्टिव क्यों है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओक्टा एफएक्स के बारे में बात करें तो 29 सितंबर को ईडी की एक न्यूज आई जहां पर ओक्टा एफएक्स के 21 करोड़ रुपए यहाँ पर फ्रीज हुए। अब क्वेश्चन आती है कि क्या ये फ्रीज होने से ओक्टा एफएक्स यहाँ पर बंद हो सकता है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 21 करोड़ के वैल्यू को अगर हम समझें तो ओक्टा एफएक्स वर्ल्ड वाइड ब्रोकर है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएसए और कई सारे कंट्रीज पे यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में ओक्टा एफएक्स की अगर हम मार्केट साइज के बारे में बात करें, इसमें अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो लार्ज अमाउंट ट्रेड यहाँ पर होती है। तो 21 करोड़ आप ऐसा समझो ओक्टा एफएक्स के लिए 21,000 के बराबर है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ओक्टा एफएक्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है डिपॉजिट विड्रॉल को लेकर। डिपॉजिट विड्रॉल अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं और लोग यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल ले रहे हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो अभी फिलहाल आपको बंद देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो इसकी लाइव चैट है वो परसों से यहाँ पर बंद है। और इस न्यूज के बाद अभी इस तरह के कोई नेगेटिव न्यूज हमें किसी भी ब्रोकर एक्सचेंजेस पे देखने को मिलते हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि कुछ तो आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मे भी कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ओक्टा एफएक्स विड्रॉल डिपॉजिट कुछ टाइम के लिए बंद करे, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर हो, आरबीआई की तरफ से प्रेशर हो, ईडी की तरफ से प्रेशर हो, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि बंद करें। बट मुझे जहां तक मेरी एनालाइज कहती है कि यहाँ पे आपको ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद ये सब सारा यहाँ पे ठीक हो सकता है। और जैसा कि आप ओक्टा एफएक्स में पहले की तरह ट्रेड कर रहे थे तो वो ट्रेड अभी भी आप उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप शुरू फिर से कर सकते हो। ओक्टा एफएक्स के जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं तो यहाँ पर सेबी का या फिर ईडी का यहाँ पर मानना है कि ओक्टा एफएक्स ने फेमा एक्ट का उल्लंघन किया है, जहां पर वो यूपीआई और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रिप्टो से लोगों के पैसे लेते हैं और उसे ट्रेडिंग पे लगाते हैं और उसे यूएसडी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक फेमा एक्ट के अंदर पे आती है। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट बनता है और ओक्टा एफएक्स इस तरह के प्रॉब्लम से कैसे निपटारा करती है। बट मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। ओक्टा एफएक्स के लिए 21 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर नहीं है। और अभी फिलहाल डिपॉजिट विड्रॉल मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स से भी बात की है तो डिपॉजिट और विड्रॉल जो है ओक्टा एफएक्स की अभी स्मूथ है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप यूएसडीटी में भी विड्रॉल ले सकते हो, आईएनआर पे भी विड्रॉल ले सकते हो। तो आपको अगर विड्रॉल लेना है और अगर आपको अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए डर लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप विड्रॉल लगा सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप उस समय ट्राई कर सकते हो, उस समय फिर से आप डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप ईडी की एक्टिविटीज को देखो तो ईडी अभी इस तरह के बिजनेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बिजनेस जहां पे आईएनआर यूएसडी में कन्वर्ट होती है, क्रिप्टो में कन्वर्ट होती है, तो उन बिजनेस के ऊपर या फिर उन ब्रोकर एक्सचेंजेस या फिर उन पूंजी स्कीम, एमएलएम स्कीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उन लोगों के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं और वहाँ पे उसे इलीगल एक्टिविटीज़ का डाउट रह रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मेन रीजन यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि एक रीजन बन सकती है, वो है यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं जो कि आरबीआई, सेबी के थ्रू रेगुलेटेड ना हो,
और इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर हो, चाहे आप बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हो, OctaFX में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आप अपने INR को USD में कन्वर्ट करके वहां पर ट्रेड करती हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप उस मनी को लूज करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होती है वो घटना शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप पिछले 8 हफ्तों का फॉरेक्स रिजर्व का अगर डाटा देखो तो 8 हफ्तों से लगातार फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे कम हो रही है, जिस कारण से मुझे लगता है कि ईडी और सेबी चाहे RBI हो, वो उन बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर INR USD में कन्वर्ट होती है। तो फॉरेक्स रिजर्व का बैलेंस बनाने के लिए उन बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है जहां पर INR USD में कन्वर्ट होती है। अब चाहे वो फॉरेक्स का बिजनेस हो, क्रिप्टो का बिजनेस हो, या फिर कुछ ऐसे MLM पूंजी स्कीम हो जहां पर लोग अपनी पेमेंट को डालते हैं और वो कंपनियां पैसे लेकर भाग जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंपनी आपके जो INR है वो USD में वो कन्वर्ट करके रखते हैं। तो ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम होता है और उन्हीं चीजों के ऊपर खास करके ईडी के थ्रू कंट्रोल बनाने के लिए हो सकता है कि उन बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारा जो INR है वो USD में कन्वर्ट ना हो और वो इंडिया से बाहर ना जाए। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ इसी बिजनेस के कारण ही फॉरेक्स रिजर्व कम हो रही है, बट ये भी रीजन हो सकता है कि फॉरेक्स रिजर्व कम होने में सेबी ईडी को यहाँ पर डाउट है और उन बिजनेस को खास करके टारगेट किया जा रहा है। हालांकि फॉरेक्स रिजर्व के कई सारे कारण हो सकते हैं, RBI की पॉलिसी है और कई सारे ऐसी चीजें होते हैं, लेकिन इसमें से ये भी एक रीजन हो सकता है। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, लिमिट ट्रेड या फिर जितने भी बाइनरी ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले तो आप उसे वहां पर लीव करो। इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप कभी इनकम नहीं कर पाओगे। दूसरी, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उन प्लेटफॉर्म को चूज करो जहां पर INR डिपॉजिट विड्रॉल चलते हैं। तो आप चाहो तो एक्सनेस वगैरह में अकाउंट बना सकते हो और मेरा मानना है कि कुछ टाइम के लिए आप चाहो तो फॉरेक्स को लीव भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ईडी का, सेबी का, इस तरह की चीजों पे काफी ज्यादा हमें, RBI का काफी ज्यादा हमें इसमें एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। तो चाहो तो आप कुछ टाइम के लिए लीव कर सकते हो, जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है तो फिर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं RBI और ईडी का फॉरेक्स या क्रिप्टो जैसे बिजनेस पे खास एक्टिविटी के लिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।